हमने बॉलीवुड में बहुत सी प्रेम कहानियों को हकीकत में बदलते हुए देखा है। भले ही बाद में उनमें तकरार देखने को मिली हो, लेकिन एक ऐसी ही मशहूर प्रेम कहानी हमेशा से चर्चा में रही। लेकिन इस कपल को कभी भी शादी नहीं हो सकी, इस कपल की, और ना ही इस कपल ने कभी एक हुआ। बताते चले कि एक दौर था जब इन दोनों ही के बीच काफी ज्यादा गहरा प्यार था, लेकिन दोनों की कभी शादी नहीं हो सकी। हालांकि लोग आज भी इन दोनों को एक साथ देखना पसंद करते हैं। आपको बता दें कि ये दोनों हमेशा ही अपने भावनाओं के बारे में काफी ज्यादा मुखर रहते हैं। हालांकि कभी भी इसके बारे में सार्वजनिक रूप से इन दोनों ने बातें नहीं की है। बताया जाता है कि इन दोनों जोड़ी का जो सीक्रेट लव था, और इनकी जोड़ी ने पर्दे पर एक से बढ़कर एक फिल्में दी थी। काम के दौरान ही दोनों की बीच नजदीकियां बढ़ी, और आज भी दिल ही दिल में वो उन्हें अपना मानती है। साउथ सिनेमा के करियर की शुरुआत करने के बाद ही इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा, और यहाँ भी उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी। कहा जाता है कि जब उनका प्यार हुआ उन्हें, तब वो बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अपनी दोस्त और एक्ट्रेस नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई। अब तो आप समझ गए होंगे कि अब किसकी बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं रेखा और अमिताभ की। इस दौरान ऐसी अफवाहें थी कि रेखा ने अमिताभ बच्चन से शादी कर ली। हालांकि बाद में रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस शाम वो सीधे शूटिंग के सेट से काटरा में पहुंची थी। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा था, और वो उसे ताना भूल गई। रिपोर्ट्स की माने तो अमिताभ बच्चन और रेखा ने साल 1976 फिल्म दो अनजाने के दौरान एक दूसरे को डेट करना शुरू किया, और इनकी जो रियल लाइफ थी, उनकी जो केमिस्ट्री का अंदाजा लोग गंगा की सौगंध के सेट पर लगाने लगे थे। दरअसल उस दौरान एक को स्टार द्वारा रेखा के साथ बदसलूकी करने पर अमिताभ ने अपने को स्टार पर अपना आपा खो दिया, और इस घटना के बाद दोनों के प्यार की कहानी सुर्खियों में रहने लगी। लेकिन अमिताभ और रेखा ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर इस बात को लेकर कबूल नहीं किया। वो तो फिल्म सिलसिला के डायरेक्टर यश चोपड़ा ने दोनों के रिलेशनशिप पर मुहर लगाई थी, साथ ही साथ इस रिलेशनशिप का खुलासा किया था। एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने अपने और अमिताभ बच्चन के साथ रिश्ते को लेकर कई खुलासे किए। पता चले इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि किसी को भी इसकी फिक्र तक नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो दूसरी औरत हूँ ना। तो उन्होंने जया पर बिना नाम लिए ही तंज कस दिया और सीधा तीर निशाने पर लगाया। उन्होंने कहा कि दूसरा इंसान सबकी नजर में बेचारा बना हुआ है। कोई ऐसे शख्स के साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकता है जब वो जानता है कि वो दूसरी से प्यार करता है। जब रेखा और अमिताभ के अफेयर की खबरें फैल रही थी, तब भी अभिनेता साइलेंट थे, लेकिन ये खबरें जया के कानों तक जरूर पहुंच गई। एक बार जब अमिताभ बच्चन के घर पर अमिताभ बच्चन नहीं थे, तो जया ने एक रात को रेखा को अपने घर पर खाने पर बुलाया, और अभिनेत्री को लगा था कि शायद वो जया उन्हें खूब खरी खोटी सुनाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि जया ने रेखा के साथ बहुत ही आदर सत्कार के साथ का बात किया, उन्हें खाना खिलाया और घर भी दिखाया। जब रेखा वापस आ रही थी, तो जया ने सिर्फ उनसे एक शब्द कहा। उन्होंने कहा कि मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। जया की इस बात से रेखा को साफ हो गया था कि कभी भी अमिताभ को वो नहीं छोड़ पाएंगी। आपको बता दें कि अमिताभ और रेखा ने आखिरी बार फिल्म सिलसिला में एक साथ काम किया था, और इसके बाद दोनों कभी एक साथ नहीं आए, एक साथ फिल्मों में नजर नहीं आए। और लोगों को ये भी कहना था कि सिलसिला इन लोगों की असली जिंदगी पर बेस्ड थी। हालांकि रेखा और अमिताभ बच्चन की जो केमिस्ट्री थी ऑन और ऑफ स्क्रीन, वो इतनी शानदार थी कि उनका रिश्ता हमेशा चर्चा का विषय रहता है। और रेखा ने सिमी ग्रेवाल के चैट शो में भी रिलेशंस विद सिमी ग्रेवाल उसने कहा था कि मैं अमिताभ बच्चन के प्रति अपने प्यार का इजहार किया था। और टॉक शो में रेखा से पूछा गया था कि क्या उन्हें कभी बिग बी से प्यार हुआ था, तो उन्होंने बिना कुछ कहे कहा था कि हाँ बिल्कुल। ओह, ये तो एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप मुझसे पूछ रही हैं। तो अभी तक ऐसा एक भी पुरुष या महिला या बच्चा नहीं मिला जो मुझे ये कहे कि मैं उससे जोर से पागलपन से हताश होकर निराशाजनक रूप से उसके प्यार में कोई पड़ जाए। उन्होंने कहा मुझे क्यों अलग किया जाना चाहिए, मैं किस बात से इनकार करूँ। रेखा ने आगे ये भी कहा कि मुझे उससे प्यार नहीं है, बल्कि मुझे उससे बेइंतहा प्यार है। बेशक मैं अपनी दुनिया भर का प्यार आप ले लीजिए और कुछ और उसमें जोड़ दी, मैं उस व्यक्ति के लिए ऐसा जमीनी स्तर का महसूस कर रही हूँ। जंजीर की सफलता के तुरंत बाद ही अमिताभ बच्चन ने 3 जून साल 1973 को एक गुपचुप तरीके से जया से शादी करनी। भले ही अभिनेता
कि जया बच्चन से शादी को कुछ साल हो चुके हों, लेकिन उन्होंने रेखा के साथ अपनी पहली फिल्म साइन की थी और उन्होंने रिश्तों की अफवाहों के कारण ही उनके और जया बच्चन के बीच दरार के बारे में खुलकर बातें की। दिग्गज अभिनेत्री ने कहा था कि दीदी भाई यानी कि जया बच्चन बहुत ही ज़्यादा अधिक मैच्योर है और बहुत ही अधिक साथ है। मुझे अभी तक ऐसी कोई महिला नहीं मिली जो इतनी एकजुट हो और उन्हें इतनी गरिमा और इतनी उच्च श्रेणी मिली है। उसमें बहुत ताकत है, मैं उस महिला की प्रशंसा करती हूँ। हालांकि अफवाहों और मीडिया ने पूरी छवि खराब करने से पहले हमारे बीच एक संबंध था और हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे और हमारे बीच रिश्ता था, वो मेरी दीदी भाई की थी और अभी भी है। चाहे कुछ भी हो जाए उसे कोई छीन नहीं सकता। साथ ही साथ भगवान का शुक्र है कि उन्हें भी इसका एहसास है। जब भी हम मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है। बॉलीवुड के शहंशाह यानी कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। ये साल 1970 की शुरुआती की बात है जब देश के सबसे मशहूर जोड़े की नज़र एक दूसरे पर पड़ी और जया और अमिताभ को पुणे फिल्म इंडस्ट्री यानी कि इंस्टीट्यूट में देखा गया था। इस समय अमिताभ स्ट्रगल कर रहे थे और उनकी पहचान हरिवंश राय बच्चन के बेटे के तौर पर हुई थी और अमिताभ की पर्सनालिटी ने जया का ध्यान खींचा और इसी दौरान जया की तस्वीर को एक ग्लॉसी मैगजीन के कवर पर दिखाई दी और इसने उनकी प्रेम कहानी के लिए एक ट्रिगर के रूप में काम किया। और जब अमिताभ की नज़र इस कवर पर पड़ी तो उन्होंने ये जया बहादुरी पर गौर से नज़र डाली। इस संयोग ही रहे क्योंकि जया उनकी अपनी सपनों की महिला की उन सभी विशेषताओं से मेल खाती थी और जया पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों का एक आदर्श संतुलन थी। इसके अलावा अमिताभ एक्ट्रेस की खूबसूरत आंखों से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे। साथ ही साथ उसमें कहीं न कहीं उनके दिल में प्यार की घंटी बजी थी। फिलहाल बताते चले कि बहुत बाद में ऋषिकेश मुखर्जी उनके साथ आए और फिल्म गुड्डी के सेट पर दोनों की ऑफिशियली मुलाकात हुई। अमिताभ रास्ते में जाकर फिल्म काम करने को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। इसी के साथ उन्हें फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया था और जया इस दौरान एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस के रूप में अच्छा उनका नाम कमा चुकी थी। वहीं अमिताभ की 12 फिल्में फ्लॉप हो गई थी और वो इंडस्ट्री में जमे रहने के लिए स्ट्रगल कर। बताते चले इसी के साथ जया बच्चन पहली ही थी जिन्हें एहसास हुआ था कि उनके मन में अमिताभ बच्चन के लिए फीलिंग्स डेवलप हुई है और समय के साथ ये बढ़ती चली गई है। फिर एंग्री यंग मैन अमिताभ को भी बंगाली ब्यूटी से प्यार हो गया था। इसके बाद साल 1973 में जया और अमिताभ की जोड़ी जंजीर फिल्म में नजर आई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। इसके बाद अमिताभ और जया इस फिल्म की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए लंदन तक जाना चाहते थे, लेकिन दोनों इसकी प्लानिंग भी कर चुके थे। वहीं जब अमिताभ ने ये बात अपने पिता को बताई थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि पहले जया से शादी कर लो फिर जाओ और इसके बाद अमिताभ ने जया से को शादी के लिए भी प्रपोज कर लिया और जया ने तुरंत ही हाँ कह दिया था। उन्होंने मंजूरी के लिए एक्ट्रेस के माता पिता से संपर्क किया और उन्होंने भी फौरन हाँ में भर दी। बताते चले फिर क्या था, 24 घंटे के भीतर ही 3 जून साल 1973 को वो शादी के बंधन में बंध गए और फिर उसी दिन वो लंदन के लिए भी रवाना हो गए। अमिताभ और जया ने काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली की मौजूदगी में ही ये साथ फेरे लिए थे और इस तरह दोनों की लंदन ट्रिप हनीमून ट्रिप हो गई थी और शादी के अगले ही साल जया बच्चन ने बेटी श्वेता को जन्म दिया। बताते चले फिर कपल ने बेटे अभिषेक का वेलकम भी किया और अमिताभ बच्चन और जया बच्चन सालों से अपनी जो हैप्पी मैरिड लाइफ है उसे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। वो कई कपल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन है। रेखा और अमिताभ बच्चन की जो लव स्टोरी है वो तो जग जाहिर रहेगी। जहाँ रेखा ने हमेशा अमिताभ को लेकर अपनी फीलिंग्स को सबके सामने एक एक्सेप्ट किया है, तो वहीं दूसरी तरफ अमिताभ ने कभी भी रेखा के बारे में कभी बातें तक नहीं की है। बताते चले इसी के साथ इस कपल की जो लव स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है। जय अमिताभ और रेखा की जो ट्रायंगल लव स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 2 अनजाने के सेट से शुरू हुई ये लव स्टोरी अमिताभ और रेखा की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी फिल्म 2 अनजाने के सेट पर। जी हाँ, उस समय तो इस बात को किसी को भी भनक नहीं पड़ी थी, लेकिन सबके सामने ये लव स्टोरी तब आ गई जब गंगा की सौगंध फिल्म के सेट पर रेखा के साथ उनके को स्टार के साथ अमिताभ को बदतमीजी कर बैठे थे और उनके साथ मारपीट हुई थी, जिसके बाद अमिताभ का पारा चढ़ गया और उन्होंने वहाँ पे उन्हें पीट किया था। बताते चले यश चोपड़ा ने इस रिलेशनशिप पर खुलासा किया और उन्होंने इसे कंफर्म किया था। फिलहाल इस पर आपके क्या कुछ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे तमाम लेडीज सब को जाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट लाइव।